मित्रों, मैं हूं राजेश्वर मधुकर और आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मदार का दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना इसका औषधीय महत्व है। मित्रों, मदार के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये मदार का पौधा है। मदार कभी बोया नहीं जाता है, बल्कि मदार प्राकृतिक रूप से उगता है और फलता फूलता है। इसकी कहीं खेती नहीं की जाती है। ये एक प्रकृति द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग हमें और आपको करना चाहिए। इस संदर्भ में मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे आसपास में प्रकृति ने जो पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ इनका सौगात इन्होंने दिया है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में इनके महत्व को बताया गया है। आज मैं इनके मदार के दूध का क्या महत्व है और मदार के दूध से किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, इस पर मैं प्रकाश डालूंगा। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मदार का पत्ते को जब तोड़ा गया है, तो तोड़ने के बाद से एक लिसलिसा सा पदार्थ सफ़ेद रंग का निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यही है मदार का दूध। और ऐसे ही जब मदार के पत्ते को तोड़ा जाता है, तो ऐसे ही सफ़ेद रंग का दूध निकलता है। जो पदार्थ निकलता है उसको मदार का दूध कहा जाता है। ये मदार का दूध आप देख रहे होंगे पत्ते से निकल रहा है। ये बहुत ही उपयोगी है और इसका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब इसी विषय पर आगे हम आपसे पूरी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि मदार का दूध हमारे चिकित्सकीय उपयोग में कैसे आता है और किन किन बीमारियों से का इलाज इससे किया जाता है। मित्रों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उसके पहले आपसे निवेदन कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो और बताइए कि आपको और किस विषय पर जानकारी चाहिए। हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, पत्ती तोड़ने के बाद से ये मदार का दूध निकल रहा है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये मदार का दूध बहुत ही उपयोगी है। अगर सर में कभी ये ऐसा होता है कि एक बीमारी लग जाती है, जो कि बाल हमारे जगह जगह पर थोड़े थोड़े मात्रा में गिर जाते हैं और सर बिल्कुल चिकना हो जाता है। दरअसल बाल के नीचे कीड़े लग जाते हैं जो काट के गिरा देते हैं। अगर मदार के दूध को उस स्थान पर मला जाए तो 2-3 बार मलने के बाद ही बाल उगने लगता है। इसको भोजपुरी में टुनकी कहा जाता है कि सर में टुनकी लग गई। सर में थोड़ी थोड़ी दूर पर गोलाई में बाल गिरने लगते हैं। ये मदार का दूध उस टुनकी में बहुत फ़ायदा करता है। ये 2-3 बार लगाने के बाद ही वो जो सर में जो कीड़े जो हैं, जो बाल को काट कर नीचे गिरा दे रहे हैं और चिकना कर दे रहे हैं, वो कीड़े मर जाते हैं इस दूध के प्रभाव से। ये दूध बहुत ही उपयोगी है और इस दूध का बहुत उपयोग करना चाहिए। साथ ही एक बात आपसे बतावें कि अगर आपके आँखों में लालिमा है, आँखों में जलन है और आँख आई हुई है, तो जिस आँख में जलन है या लालिमा है, उसके विपरीत पैर के अंगूठे में अगर इसका मदार का दूध भरा जाए तो आँखों की लालिमा ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपसे मैं अच्छी तरह से मैं बता देना चाहूँगा कि मदार का दूध कभी भी आँखों में नहीं डालना चाहिए। आँखों में डालने से आँख पर बड़ा बुरा असर पड़ता है और आँख की रोशनी तक चली जाती है। इसलिए अगर आप मदार के दूध का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं अपने बीमारी को या किसी रोग को दूर करने के लिए, तो आप पहली बात तो यह है कि मदार का दूध बड़ी सावधानी के साथ आप निकालिए, आँखों से दूर रखिए
और जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल करिए तथा हाथ को अच्छी तरह से साबुन और मिट्टी से साफ़ कर लीजिए, ताकि किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति न रहे जिससे कभी भूलवश आँख छू लें और वो नुकसान दे दे। इसलिए सावधानी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मदार के दूध में रुई भिगो करके और छाये में सुखाकर बत्ती बना लिया जाए और उसे सरसों के तेल में भिगोकर अगर ये जो भगंदर है या नाड़ी घाव है उस पर लगाया जाए तो ये बहुत फ़ायदा करता है और ये उसे ख़त्म कर देता है। मैं एक बार और आपसे बता दूं कि मदार के दूध में रुई भिगोकर छाये में सुखाकर बत्ती बना लीजिए और फिर सरसों के तेल में भिगोकर घाव पर लगाइए तो बहुत फ़ायदा करेगा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि मदार का दूध बहुत ही विषैला होता है, आग की अधिकता से नुकसान कर सकता है। इसका प्रयोग जटिल रोगों में अच्छे वैद्य की सलाह में ही करना चाहिए, उनकी देख रेख में करनी चाहिए। इसके अत्यधिक सेवन से उल्टी दस्त भी हो सकती है और जान जाने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। लेकिन प्रमुखता के तौर पर मैंने 3 बीमारियों की चर्चा की, जैसे सर में अगर बाल जगह जगह से गिर जा रहा है और चिकना चिकना हो जा रहा है, वहाँ मदार का दूध लगाया जाए तो बाल आ जाते हैं। दूसरी बात कि अगर आँखों में लालिमा है तो जिस आँख में लालिमा है उसके दूसरे पैर के अंगूठे में, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, पैर के अंगूठे में दूध लगाना है। डायरेक्ट आँख के संपर्क में मदार का दूध कभी नहीं लाना चाहिए, ये नुकसानदेह हो सकता है, इसको आप याद रखिए। तो दोस्तों, ये रही जानकारी कि मदार का दूध हमारे लिए किन किन बीमारियों में औषधि के रूप में काम आता है। हम फिर मिलेंगे किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक आप अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को आज्ञा दीजिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल आर हेल्थ।